नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो तीसरे महीने का ये तीसरी राशि के लिए प्रेडिक्शन रहेगा, यानी कि मार्च के महीने की बात होगी और हम बात करेंगे मिथुन राशि वाले लोगों के बारे में। अब इस वीडियो के अंदर हम आपका करियर, आपका हेल्थ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एजुकेशन, हर एक चीज़ को हम कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम ट्रांजिट्स की बात करेंगे, अलग अलग जो मूवमेंट्स होंगी प्लैनेट्स के उसके ऊपर हम बात करेंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपना लग्न को आधार बनाइएगा अपनी प्रेडिक्शन को सुनने के लिए। सो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं आप लोगों की प्रेडिक्शन के साथ। मार्च का पूरा महीना कैसा रहेगा मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। सो मिथुन राशि क्योंकि बुध की राशि है, और अगर मैं आपके कार्य क्षेत्र की बात करूं तो देखिए महीने की शुरुआत में ही मिथुन राशि वाले लोगों के लिए नवम भाव में शनि देव की उपस्थिति रहेगी। 10th हाउस में आपके लिए बृहस्पति, सूर्य, बुध और शुक्र ये काफ़ी हद तक आपके लिए बहुत अनुकूल परिणाम देंगे आपके कार्य क्षेत्र की स्थिति के लिहाज से। इस अवधि में आप कोई एसेट खरीदना चाहते हैं, आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई करके निकले हैं एंड दोज हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब, अपनी किसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये समय बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। आपको कोई नई नौकरी मिल सकती है इस महीने में। अगर आप अपने प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए बेहद ख़ास समय रहेगा। बहुत ही एक तरीके से आई वुड से अ क्रूशल टाइम रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपका मेहनत जो है उसके ऊपर पूरी नज़र रखी जाएगी। इस महीने के अंदर ख़ासतौर पे जो दशम भाव में बृहस्पति की स्थिति है ना, वो आपके लिए जो पेशेकार हैं या काफ़ी हद तक जो ऐसा काम करते हैं जो कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को काफ़ी हद तक आगे बढ़ने में मदद करेगा। लेकिन आपकी जो असफलताएं हैं, जिन लोगों ने पिछले समय में जो भी एक फेलियर्स को फेस किया है, अब वो समय है कि आप फिर से उठ करके उसके ऊपर प्रयास करें, उसके ऊपर कोशिश करें और आगे ज़रूर बढ़ें। क्योंकि देखिए गिर करके जो बैठा रहता है वो फेलियर कहलाता है, लेकिन गिर करके जो उठ के दोबारा मेहनत करता है और दोबारा सक्सीड करता है उसे ही विनर कहा जाता है। तो आप घबराइए नहीं, बेशक से आपने फेलियर को फेस किया है, लेकिन दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि आपके लिए मेहनत करने का समय है। सो कार्य क्षेत्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये महीना और ख़ास तौर पे टिल द टाइम ऑफ 14th ऑफ मार्च ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। कार्य क्षेत्र के लिहाज से मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएगा, और ख़ास तौर पर 25th ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स कोई अच्छी खबर मिल सकती है कामकाज के लिहाज से। पार्टनरशिप्स आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। कोई व्यवसाय से जुड़ा हुआ कोई आउटपुट आपको मिल सकता है, और मे बी कहीं से कोई डील्स फाइनलाइज हो सकती है। लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में थोड़ा सा समय लग सकता है, टाइम टेकिंग हो सकते हैं, डिले हो सकता है। इस अवधि में अगर आप खुद का कोई काम करते हैं, खुद का कोई व्यवसाय करते हैं, तो उसमें आपको मुनाफा ज़रूर मिलेगा। और ख़ास तौर पर अगर आप किसी के साथ जुड़ करके कोई कार्य कर रहे हैं और कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह पढ़ ज़रूर लीजिएगा। अब बात करें अगर आर्थिक स्थिति की, तो भाई मार्च का महीना इनिशियल स्टेज में आपको आर्थिक चुनौतियाँ ज़रूर देगा। इस अवधि में आप हो सकता है कि क्योंकि मंगल की स्थिति जो है ना वो इनिशियल टाइम में बहुत अच्छी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से जिनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन है, या आप लोगों को कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, काफ़ी लंबे समय से आप सोच रहे हैं, तो इस तरह की फाइनेंशियल जो अनस्टेबिलिटी है वो आपको इनिशियल स्टेज में ज़रूर दिखाई देगी। आर्थिक स्थिति को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो कोशिश करें बहुत ज़्यादा डिले करके डिसीजंस नहीं लें इस महीने के अंदर। देखिए चंद्र राशि से संबंध अगर हम रखते हैं तो ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए जो आपके पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कमिटमेंट्स जो आपकी रही हैं ना, वो चीज़ें इस अवधि में आपको परेशान करेंगी। तो आपने पहले समय में अगर किसी को कमिटमेंट किया हुआ है किसी तरह के कोई अमाउंट के लिए, तो वो यहाँ पर आपको परेशान कर सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, और अपने जेब को देखते हुए ही आपको पैसे को लेकर के डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। केतु की स्थिति खासतौर पे पंचम भाव में होने की वजह से इस अवधि में दवाइयों के ऊपर, प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर भी काफ़ी हद तक खर्चा रहेगा। स्वास्थ्य के नज़रिए से अगर देखा जाए तो इस अवधि में, इस महीने की शुरुआत में अपने माता पिता की सेहत का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मार्च के महीने में अगर मैं स्वास्थ्य के लिहाज से बात
करूं तो देखिए मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने के कारण आप देखेंगे कि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें परेशान कर सकती है। रक्त से संबंधित दिक्कतें, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हाई बीपी की समस्या है, या फिर रक्त से संबंधित दिक्कतें हैं, साइनस की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत एंग्जाइटी आपको नहीं लेनी है। दूसरी चीज़ ये है कि इस दौरान हो सकता है आपके स्वास्थ्य की या आपकी हेल्थ को लेकर के कोई मेजर डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं। दैट मीन्स कोई सर्जरी है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है, उसके लिए सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। कोशिश करें आप डॉक्टर के पास जाकर के परामर्श ज़रूर करें, क्योंकि छोटी से छोटी परेशानी भी आपके नेग्लिजेंस, आपकी लापरवाही के कारण वो बड़ी बन सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड ना करें। अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप्स की, तो भाई मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों ही चीज़ें इस पूरे महीने में मिली जुली साबित होंगी। अगर मैं महीने की शुरुआत की बात करूं तो आप लोग, उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है जो लोग अभी न्यूली वेड हैं, नई शादी हुई है। आप लोगों के लिए सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी बिठाने में, कंपैटिबिलिटी को बनाने में आपको थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन जो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में है, लव रिलेशनशिप्स में, आप लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं, छोटी छोटी नोकझोंक जो हैं, उसकी वजह से चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो थोड़ा सा इनिशियल फेज़ में आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। दशम भाव में बृहस्पति के कारण इस अवधि में अहंकार बहुत ज़्यादा रहेगा आपके ऊपर, तो आप अपने पार्टनर्स को लेकर के थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकते हैं। इसके लिहाज से मिड ऑफ द मंथ आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जितना हो सकता है आप आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिएगा, वाद विवाद को अवॉइड कीजिएगा। आपके लिए लगभग 20 मार्च के बाद स्थितियों में सुधार आता हुआ नजर आएगा। खास तौर पर वैवाहिक रिश्तों में आपस में मधुरता बढ़ेगी। इस पूरे महीने में राधा कृष्ण की उपासना ज़रूर करें, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हैं। अगर मैं परिवार के लिहाज से बात करूँ तो देखिए सूर्य, बुध, शुक्र, तीनों ही ग्रहों की स्थिति जो है आपके पारिवारिक जीवन के लिए काफ़ी हद तक एक मिक्स रिजल्ट्स आपको देने वाली है। दैट मीन्स सो इनिशियल ऑफ द मंथ जो रहेगा, पहले 10 से 15 दिन जो रहेंगे महीने के, उसमें आप देखेंगे आपको घर परिवार वालों की तरफ से एक बॉन्डिंग दिखाई देगा, उनकी तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, एक अच्छा बॉन्डिंग आप उनके साथ बना पाएंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ खासतौर पर यहाँ पर मंगल की स्थिति की, तो पुराने मुद्दों को उठा करके कोई आपसे वाद विवाद में पड़ सकता है, या ऐसे ट्रिगरिंग पॉइंट्स आपके सामने आ सकते हैं जिसको देख करके आप प्रवोक होते हैं, आपको गुस्सा आता है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। दिस कैन हैपन आफ्टर 15 मार्च। तो इस तरह की स्थितियाँ नज़र आती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो इस पूरे महीने में गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करिएगा। इस महीने के अंदर छोटी छोटी गलतफहमियों के कारण आपके लिए लंबी जो बहसबाजी है वो दिखाई देती है। तो कोशिश करें कि आप लोग इस स्थिति को जितना हो सकता है अवॉइड करें। इसके अलावा अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए मार्च का महीना काफ़ी हद तक प्रोडक्टिविटी लेकर के आएगा। आपके अंदर कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, आपके कामकाज को लेकर के, आपकी पढ़ाई को लेकर के। आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं इस महीने के अंदर, डिसीजन मेकिंग्स आपकी बहुत बढ़िया रहेंगे। आपके मेंटोर्स की सलाह, उनका मार्गदर्शन आपको ज़रूर रहेगा। पहला काम ये कीजिएगा, गणेश भगवान की पूजा ज़रूर करें। बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स क्योंकि पढ़ाई करते हैं, इतना समय नहीं मिल पाता है। तो अगर आप पूजा, आपको बैठ करके प्रॉपरली पूजा नहीं करनी है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ गणेश जी का मंत्र, आप गणेश जी के सामने बैठ करके उनका मंत्र जो है उसका जाप कर लीजिए। ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है और उसके बाद आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा। आप देखेंगे आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी लाइफ में क्लैरिटी बढ़ेगी। और ख़ास तौर पर जो बच्चे ऐसे हैं जिनका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, वो अपने आसपास मोर पंख का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोर पंख रख सकते हैं। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं उपाय की बात करूं तो आप लोगों को बुधवार के दिन ओम बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ऐसा करने से आप देखेंगे आपके जो आर्थिक समस्याएं हैं वो खत्म होंगी, पैसे की आवक जो है वो बढ़ेगी। इसके अलावा भगवान विष्णु के समक्ष एक गाय की घी का दीपक ज़रूर जलाइएगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि वाले लोगों के बारे में, आपके लिए मार्च का पूरा महीना कैसा रहेगा। लेकिन टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।